कि मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा, मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा, हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। अस्सलाम वालेकुम भैया, थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बढ़ा दीजिए, हल्का सा इको डाल दीजिए। हाज़रीन महफिल, तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, करम फरमा मुअज़्ज़िज़ और मुहज़्ज़ब सामईन इकराम। हालांकि ये कोई मौका नहीं था कि मुझे डाइस पे बुलाया जाता, मैं भी आप सब की तरह नीचे बैठ के सुन रहा था। और ये बड़ी खुशनसीबी है मेरी कि मैं अपनी मिट्टी में इतनी बड़ी शख्सियतों को, उलमाए किराम को मैं नीचे बैठ के सुन रहा था। काफ़ी दिन बाद ये मौका मिला और तजर्बा भी बहुत अच्छा था। लेकिन मौलाना अजीब साहब का हुक्म मेरे लिए मलकुल मौत का हुक्म, उनका हुक्म है तो टाला नहीं जा सकता। मैं बगैर किसी ताख़ीर के मेरे हिस्से में 2-4 मिनट जो आया है उसमें मैं कुछ आपको सुना देता हूँ। चूँकि उनका हुक्म है तो मुझे कुछ न कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। एक छोटी सी नज़्म है मेरी, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। इस वक्त अपने मुल्क में जो हालात हैं और ख़ासकर अपनी कम्युनिटी के तालीमी एतबार से जिस तरह से हमारी आपकी पसमानदगी है, मैं पूरे देश में और पूरी दुनिया में इस बात को बड़ी मजबूती के साथ उठा रहा हूँ और इस नज़्म को पढ़ रहा हूँ। उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है, उन सब की हाज़िरी में उनकी दुआएं मांगते हुए मैं आप सब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एक विनती करना चाहता हूँ और पढ़ता हूँ। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो। देखिए मेरे साथ मुश्किल ये है कि हम लोग हजरत मुशायरों के लोग हैं। मुशायरों में एक तहजीब कह लीजिए या कह लीजिए कि बद तहजीबी शुरू हो गई है कि तालियां हम लोग मांगते हैं। तो आज ऐसी कोई चीज़ हमको मिल नहीं सकती है, तो अगर आप लोग सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह देंगे तो हमें ये लग जाएगा कि यही हमारा पेमेंट है। तो अगर ये कर देंगे तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा और 5 मिनट मैं आपकी खिदमत कर सकूँगा। और इंशाल्लाह इस इजलास का जो मकसद है मैं उससे हट के बिल्कुल बात नहीं करूँगा, वही बात करूँगा। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। आज किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, आज ताली मुझसे दूर तुम हो गए। तुम ही तो मुतलिब के घराने से हो, हाँ तुम ही मुस्तफ़ा के ज़माने से हो कि घर बचाना है अब दीनो ईमान को। पूरे देश और पूरी दुनिया में हजरत सुनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपनी मिट्टी में अपनों के बीच जिनकी उंगली पकड़ के आपने चलना सीखा है उनके बीच में अगर आपको कुछ पढ़ना होता है तो यकीनन ये सबसे बड़ा इम्तहान होता है। और मैं अपनों के बीच में पढ़ रहा हूँ, इसलिए आप सब मेरा साथ दीजिएगा कि आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। आज ताले मुझसे दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए।
ही तो मुस्तफ़ा के ज़माने से हो, हाँ तुम ही मुत्तलिब के घराने से हो। घर बचाना है अब दीनो ईमान को, घर बचाना है अब दीनो ईमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा? मौलाना अजीजुर रहमान साहब ने इस बंजर ज़मीन में ये इदारा कायम किया। हम तमाम इलाके के लोग उनके मशकूर व ममनून हैं, और इसलिए मशकूर व ममनून है कि मैं जब ग्रेजुएशन किया हूँ तब तक इस गांव में या इस सरजमीन पर रोड या स्कूल तो छोड़ दीजिए, उलमा इकराम बैठे हुए, उनकी हाजिरी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, हम लोगों के गांव में लाइट तक नहीं थी हजरत। लेकिन इस बंजर ज़मीन में मौलाना अजीजुर रहमान साहब ने इस इदारे को कायम करके यकीनन हम सबको एक सौगात दिया है, एक तोहफ़ा दिया है। मैं ढेर सारी मुबारकबाद उन्हें पेश करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को क्यों जागने की ज़रूरत है। मैं पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा? कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, आज लर्जा है खैबर यहाँ आज भी 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में, 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। इस नज़्म का अगला बंद मैं पढ़ता हूँ और एक तारीख में उठाता हूँ, उलमा इकराम से दुआएं मांगता हूँ, आप सबकी हाजिरी में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, कि याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे। कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके, कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके। अज़्म तारीख में जिनका फौलाद है, ये बता क्या उन्हीं की तो औलाद है। फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरे, फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरे। पहले मजबूत कर अपने ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। आज हमारी हालत क्यों ऐसी है? हम हर तरफ से जलीलो ख्वार क्यों हो रहे हैं? एक बंद पढ़ता हूँ और आप सबकी दुआएं मांगता हूँ कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। कि हमको होना था क्या और क्या हो गए, हमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के
झगड़ों में हम खो गए, आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए। होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। अगला बंद मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, आपने जैसे सुना मुझे कोई शिकायत नहीं, इससे अच्छा हश्र मेरा अपने गांव में हो भी नहीं सकता है। लेकिन आप सब अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूं, अगर उस पर आप सब लब्बैक कह देंगे, अपनी हाजिरी दर्ज करा देंगे, तो मुझे लगेगा कि मेरी बात आप सब तक पहुंच रही है। थोड़ी सी खामोशी तोड़िए और आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या लब्बैक कह के आप मुझे बताइए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। मैं पढ़ रहा हूं कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए, आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए। होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो, होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो, जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। तुमको बेदार होना ज़रूरी है अब, तुमको बेदार होना ज़रूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। हर तरफ हुकूमत को लेके एक मायूसी है। मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। एक बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। कि मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा, मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा, हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। मैंने एक बात कही कि इस बंजर ज़मीन पे मौलाना अजीजुर रहमान साहब ने इस्माइल शहीद इंटर कॉलेज को यहाँ पर मुनक़िद करके हम सबको एक सौगात दिया। यकीनन हम लोगों के पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था कि जहां हम सब इब्तदाई तालीम या हायर एजुकेशन हासिल कर सकें। अभी आज के 2 साल पहले मेरे प्रतापगढ़ वालों और मेरे अपने गांव के लोगों, आसपास के जितने भी जिम्मेदारान यहाँ पर हैं, तालीम में हमारा हाल इतना बुरा क्यों है। अभी 2 साल पहले IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक रिपोर्ट आया और रिपोर्ट में ये कहा गया कि साउथ एशिया के 70% से ज़्यादा मुसलमानों की पर डे की इनकम $2 से कम है। साउथ एशिया यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी इन तीनों मुल्कों के मुसलमानों की पर डे की इनकम $2 से कम है। इस वक्त $1 की कीमत 82 पॉइंट कुछ रुपए है, यानी 164 रुपए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हमारे आपके घरों की इनकम 164 रुपए पर डे होगा तो हम उस पैसे में अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या, उनकी तालीम क्या हासिल करवाएंगे और उनकी जो और ज़रूरतें की चीज़ें हैं वो कैसे पूरा करेंगे। हमारा हाल इतना बुरा क्यों है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। कि मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा, जुल्म का जो है बादल वो छट जाएगा, हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम,
हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। जब खुदा साथ है फिर तू डरता है क्यों? जब खुदा साथ है फिर तू डरता है क्यों? वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। ऐ मेरे कौम के नौजवानों सुनो बात मेरी, ऐ दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्हीं से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। घर बचाना है अब दीनो ईमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। बहुत बहुत शुक्रिया।